नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अभी अगर अधिकतर लोगों से पूछा जाए कि वो किस चीज में बदलाव करना चाहेंगे तो उनका कहना यही होगा कि महंगाई कम की जाए और महंगाई के सबसे बड़े कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। लेकिन कैसे? इसी सवाल का जवाब हो सकता है कि आपको कल या परसों तक मिल जाए। जी हां, 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक से आम जन यही उम्मीद लगाए बैठा है कि काश पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक की कमी हो सकती है, जो शायद पिछले कुछ सालों में सरकार की ओर से सबसे बड़ी सौगात होगी। क्या ये उम्मीद पूरी होगी और क्या क्या पेच है इसके पीछे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो उम्मीद बहुत बड़ी है, बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े और साथ ही कार्तिकेय गौड़ जी हैं, महासचिव है राजस्थान एलपीजी फेडरेशन से। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं अरुण शर्मा जी आपसे ही, क्योंकि जब जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो एक बात कही जाती है कि केंद्र तो चाह रहा है लेकिन राज्य, खासतौर से जो जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है वहां के लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और तैयार नहीं हो रहे इस बात को लेकर कि जीएसटी में इसे शामिल किया जाए। अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस बार बार महंगाई के मुद्दे को लेकर कहती कि इसमें राहत आम जन को मिलनी चाहिए। क्या वाकई में ये बात सही है, या फिर जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल को शामिल किया जाता है तो आप लोग उसे स्वीकार करेंगे? देखिए श्वेता, कल ये जो जीएसटी की 47वीं काउंसिल की मीटिंग है, ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा अभी आपने भी कहा कि इसकी पृष्ठभूमि में जो देश की आर्थिक स्थिति इस समय चल रही है और उसमें पेट्रोल डीजल का मामला भी ऑफ कोर्स शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन पे काबू इस समय बिल्कुल छूट चुका है और ओवरऑल महंगाई की हालत भी सबके सामने है। और भी एक दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें होने चाहिए और मेरे ख्याल में ये जो कल की मीटिंग है, आपको मालूम होगा कि 5 साल के लिए रेवेन्यू कंपनसेशन का एक मॉडल केंद्रीय सरकार लाई थी कि शुरू में हम जीएसटी लगा रहे हैं तो राज्यों को 14% का मिनिमम रेवेन्यू कंपनसेशन दिया जाएगा। दैट इज एंडिंग, ये समाप्त हो रहा है अभी 30 जून को, मतलब 2 दिन बाद। कई राज्यों ने ये मांग रखी है और बड़ी वाजिब मांग है कि जो करंट आर्थिक स्थिति है, इसमें कोविड की सिचुएशन भी शामिल है, केंद्र की मुश्किलात भी शामिल है, राज्यों की भी हैं, तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। ये बहुत उपयुक्त समय नहीं है जब आप ये कंपनसेशन स्कीम को विड्रॉ करें। इसको कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए और बढ़ाना चाहिए। इससे फेडरल सिस्टम भी मजबूत होगा, वरना राज्यों को अपने हाल पे छोड़ देना ऐसे आर्थिक हालातों में ठीक नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल पर अगर कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल सरकार लाती है तो मुझे पक्का यकीन है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर विचार करेंगे। और लेकिन जैसा कि आप जानते हो, राज्यों को रेवेन्यू के 2 बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, एक तो लीकर और दूसरा पेट्रोल डीजल। उसके बिना कोई भी राज्य सरकारों का चलना लगभग नामुमकिन होता है। देखिए, यही तो सबसे ज्यादा कमर तोड़ते हैं आम जन की भी। एनडी माथुर जी भी हमारे साथ हैं। एनडी माथुर जी, अभी आपने सुना अरुण शर्मा जी ने जो कहा, क्या आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? राज्यों को डर कॉम्पनसेशन को लेकर जो अब तक मिलता रहा उसको बढ़ाने की वो बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या वाकई में मुमकिन है, क्योंकि उम्मीद यही है पेट्रोल डीजल और लीकर को इसके दायरे में लाया जाए जीएसटी के? इस बैठक में शायद इस पर फैसला हो जाए। मैं अरुण जी की बात से थोड़ा तवारुक रखता हूँ कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें ज़्यादा हिस्सा पेट्रोल की प्राइसेस का है, उस कैस्केडिंग इफेक्ट का है। अगर जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में ये तय होता है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो मैं समझता हूँ स्टेट्स को नुकसान होता है, इसलिए स्टेट्स इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर बहुमत से कोई फैसला किया जाता है मान लीजिए, तो उसके फायदे जरूर होने वाले हैं। और पहला फायदा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक प्राइस पैरिटी आएगी पेट्रोल की प्राइसेस में।
पेट्रोल माफिया खत्म होगा, क्योंकि जिन राज्यों में वैट कम है वहाँ से खरीद के लोग, जिन राज्यों में वैट ज़्यादा है वहाँ बेचते हैं, वो माफिया खत्म होगा, अडल्ट्रेशन करते हैं वो खत्म होगा, और इन्फ्लेशन चेक होगा, और पेट्रोल की सेल्स लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। आज तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों में ये सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। और जो राज्य सोच रहे हैं कि हमें इसका नुकसान होगा, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे 3-4 महीने बाद राज्यों को भी इसका फायदा होने लग जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की सेल्स, पेट्रोल सस्ता होने से बढ़ेगी। कार्तिकेय जी कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन ले लेते हैं। श्वेता जी, मैं सबकी बात सुनी है, पर अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय निर्मला सीतारमण जी ने पेट्रोल और डीजल पे जो है वो सेंट्रल एक्साइज घटाई है, और लगभग 9.5 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल में कम हुआ, और 7 रुपया जो है वो डीजल में कम हुआ। तो ये जो कम हुआ, ये आप देखेंगे कि इसका कुछ खामियाजा ना तेल कंपनियों को भी भुगतना पड़ रहा है। और अघोषित राशनिंग हो रही है। पिछले 15-20 दिन से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, हर चैनल पे कर रहे हैं कि डीजल की जो है आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर देख के जो है डीजल दिया जा रहा है। डीजल जो है 2 तेल कंपनियां, जो 3 सरकारी तेल कंपनियां हैं, उसमें से जो है ये आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। तो एक जगह जहाँ पर हो रहा है कि प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। आप देखिए गैस का है, तीनों तेल कंपनियां जो हैं वो संडे को जो है वो अपना डिपो नहीं चलाती हैं, और सेकंड सैटरडे को बैंक बंद होता है, 4th सैटरडे को बैंक बंद होता है। तो इन 2 दिन भी जो है वो स्टॉक डीलर को नहीं मिल पाता। तो पहली बात तो ये हो कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो, और प्रोडक्ट जो है वो डीलर्स को मिले और आगे ग्राहकों को दिया जा सके। तो जीएसटी के अंदर तो आने का कोई सवाल नहीं है, ना ही तो ये इसके उसमें जो इन्होंने अपने काउंसलिंग रखी है उसके अंदर एक मुद्दा रखा है पेट्रोल डीजल को। और श्वेता जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो केंद्रीय सूची के विषय हैं। तो इस पे केंद्र को ही जो है वो डिसीजन लेना है। इसके अंदर जो स्टेट्स की जो है वो ज़्यादातर वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिस्ट दी है उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेंटर को दी है पावर जो है इसके ऊपर कानून बनाने की। लेकिन कार्तिकेय जी, जीएसटी में शामिल करने की जो बात कही जा रही है, शायद इस पर फैसला हो जाए। क्या आप इसके फेवर में हैं? आपको लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जीएसटी में होना चाहिए श्वेता जी। हाँ। पर ये जो है ख्वाबों में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। जो छूट देनी थी केंद्र सरकार को, वो पिछले महीने केंद्र सरकार दे चुकी है। तो अभी ये करना कि बार बार वो उसके ऊपर कोई रूल बनाएगी, तो मेरे को नहीं लगता कि एक बार तो उन्होंने सेंट्रल एक्साइज घटाई है और दूसरी बार वो जीएसटी में लाएंगे। मैं नहीं समझता वो जीएसटी में लाएंगे, और उनको भी नुकसान है और स्टेट्स को भी नुकसान है। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आमजन को नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, आप ये बताइए, ठीक है केंद्र और राज्य का समझ रहे हैं, उनको राज्य चलाना है, उनको पूरा देश चलाना है, लेकिन आमजन जो महंगाई की मार झेल रहा है, उस आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ी राहत उनको मिलेगी? उसके लिए भी कोई सोचे। स्टेट्स ने जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उन्होंने विकास का जो शोषण है वो आम जनता पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर पे ही रखा है। लिकर पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये 100% जो है वो पब्लिक को अफेक्ट नहीं करता। कुछ लोग ही शराब पीते होंगे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये हर आदमी को अफेक्ट करता है। चाहे सब्जी लेनी हो, फल लेना हो, तो वो भी उसके कारण महंगा हो जाता है। तो ये 100% जो है ये इसके ऊपर स्टेट और केंद्र को जो है ध्यान देना चाहिए। और जीएसटी में अगर लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि जीएसटी की अपर मोस्ट लिमिट जो है 28% है, और जो इस पे जो अभी वैट या सेंट्रल एक्साइज लग रहा है वो मोर देन 100% है। 31% जो है वो स्टेट वैट है पेट्रोल पे, और 19% जो है वो डीजल के ऊपर है, और सेंट्रल एक्साइज भी लगभग इतनी आप ये कह रहे हैं कि आ जाए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, सपने नहीं देखने चाहिए कि पॉसिबल आपको नहीं लगता है कि ये करेंगे, ऐसा फैसला लेंगे? ख्वाब की बात जो कर रहे हैं कि ख्वाब जैसा है जीएसटी दायरे में लाना, मैं इससे तवारुक नहीं रखता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जीएसटी भी एक ख्वाब लगता था कुछ सालों पहले, लेकिन जीएसटी आ गया इस देश में। इसी तरह के जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाएगा तो इससे बहुत नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, इससे बल्कि देश को फायदा ही होगा, और धीरे धीरे ये एक सिस्टम में अडॉप्ट हो जाएगा। और स्टेट्स को जो नुकसान शुरू में हो सकता है 3-4 महीने, लेकिन स्टेट्स का नुकसान भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। आज 556 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जो है वो आई है जीएसटी से, स्पेशली पेट्रोल से, और
ये जो रेवेन्यू जनरेट है और पेट्रोल सस्ता होने से जो सेल्स बढ़ेंगी उससे और फायदा होगा और उससे स्टेट्स को फायदा होने वाला है। लेकिन पेच कहाँ पे फंस रहा है? आप एक तरफ से ये कहते हैं कि उम्मीद की जा रही है, दूसरी तरफ ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वाकई में एक बड़ा दर है और बड़ी राहत आमजन को इससे मिलने वाली। बहुत सारी चीज जो महंगाई की बात हम कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो धड़ाम से नीचे सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन। लेकिन इस समय जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिसको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, वो इन्फ्लेशन चेक होगा। सुरेश गर्ग जी, बड़ा फैसला अगर ले लिया जाता तो आमजन के हित में सबसे बड़ा फैसला होगा, लेकिन फिर भी अभी संशय, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। क्या ये फैसला केंद्र जीएसटी काउंसिल में लिया जा सकेगा? क्या इस पर मुहर लग सकेगी? देखिए, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, 28 और 29 2 दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। निश्चित रूप से चर्चा आएगी और सभी राज्यों से इसे चर्चा की जाएगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी निर्णय होता है वो सभी राज्यों की सहमति से होता है। क्योंकि अभी तक के जो भी निर्णय हुए हैं वो यूनानिमस हुए हैं, कहीं पे विरोधाभास नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल में निश्चित रूप से अगर पेट्रोल और डीजल और शराब तीनों अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। अगर पेट्रोल डीजल, क्योंकि 30 से 40 रुपए पर लीटर का फर्क आता है, तो निश्चित रूप से है, लेकिन उसमें राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो जब तक सभी राज्य उसमें सहमत नहीं होंगे तब तक उसके अंदर ये चीज होना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक प्रयास है कि कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें हो सकता है कि इसमें निर्णय लिया जाए, अभी नहीं तो अगले के लिए एक विचार का मुद्दा आ सकता है। दूसरा, 5 साल जो मुआवजा देने वाली बात थी, जो 5 साल तक मुआवजा है उसकी मियाद भी कल खत्म हो रही है, 30 जून को खत्म हो रही है। तो उस पर भी एक निर्णय होगा कि भाई आगे मुआवजा, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि भाई 5 साल हमने दिया है, क्योंकि 14% की ग्रोथ कुछ राज्यों के अंदर आ रही है। आज कम से कम 5-6 राज्यों के अंदर 14% की ग्रोथ है, करीबन 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें 5 से 10% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ को देखते हुए केंद्र सरकार का ये मानना है कि जब ग्रोथ बराबर आ रही है, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आ रहा है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन एक जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो 30 जून को खत्म हो रहा है उसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। तो वो एक कंपेंसेशन सेस 2026 तक किया, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मुआवजा है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब 2026 तक कंपेंसेशन शेष दिया है तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए। अब मैं कार्तिकेय जी की बात करता हूं, हमेशा ये आके चैनल पे दुष्प्रचार करते हैं कि साहब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल नहीं है। मैं ये कहता हूं, श्वेता जी, कौन सा व्यक्ति है जिसको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा? हर व्यक्ति को पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है। वो तो कुछ पेट्रोल पंप, ये राज्य सरकार की जो वेट की जो प्रणाली है उस वजह से पेट्रोल पंप बंद है, या बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद है, या फिर जो निश्चित रूप से आज पेट्रोल पंप को 20 रुपए का घाटा हो रहा है। तो जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है वो बंद हुए हैं, लेकिन सरकारी पेट्रोल पंप कोई भी किसी रूप में बंद नहीं हुआ है। तो देखिए, कोई दुष्प्रचार करेगा नहीं। अब आधार समझ रहे थे कार्तिकेय गौड़ जी से। कार्तिकेय जी, कितने % पेट्रोल पंप है जो नहीं बंद है? क्या है? से पूछना चाहता हूँ, क्या संडे को पेट्रोल डिपो और गैस डिपो खुलते हैं? बताइए, संडे को पेट्रोल पंप बंद रहता है क्या? नहीं रहता। आप उल्टी सीधी बात नहीं करें, मुझे ये बताइए, संडे को कोई पेट्रोल पंप बंद रहता है क्या? अगर आपने पेमेंट किया और उसके बाद में अगर पेट्रोल डीजल नहीं आया तो वो बताइए, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप ये बताइए। ठीक है, सुन लीजिए, सुनिए उनके ठीक है, सुनिए, आप पूछ रहे हैं, जवाब भी देते हैं। मेरे को ये जवाब दीजिए कि डिपो और क्यों बंद रखना चालू कर दिया कंपनी ने? संडे, भैया सैटरडे संडे को ऑफिशियल छुट्टी रहती है, लेकिन कोई आप ये कहना चाहते हो, कोई पेट्रोल पंप के बंद नहीं होता। आप ये कहना चाहते हो कि सरकारी छुट्टी के तहत? बताइए किसको नहीं मिल रहा? हर आदमी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है, कहीं पे राशनिंग नहीं हो रही है। झूठी अफवाहें, डीलर जो झूठी अफवाहें फैला रहा है, सारे डीलर झूठी अफवाहें फैला रहा है। 8,500 उनके जवाब भी तो सुन लीजिए। और आप जो है वो सत्य, मान लो वहां पे है तो एडवांस में पैसा आप सत्य का पाठ पढ़ा रहे हो। पैसा मिल रहा तो उसको राज्य के 8,500 तो कैसे मिल जाएगा? राज्य के 8,500 डीलर झूठ बोल रहे हैं, आप ही कहना चाह रहे हो, और आप अकेले यहाँ पे सत्य बोल रहे हो, है ना? पेट्रोल पंप बंद हो गया। मैं जयपुर के अंदर पेट्रोल पंप, अरे भैया स्टॉक रजिस्टर देखकर गुमराह कर रहे हो यहाँ पे जनता को। आप ये बताओ किसको पेट्रोल और डीजल नहीं मिला? आप ये बताइए ना, किसको पेट्रोल डीजल किसको नहीं मिला? सुनिए सुरेश जी, आपने सवाल उठाया ना सुरेश जी, उनसे तो जवाब ले रहे हैं, जरा उन्हें भी बोलने दीजिए। ठीक है, मैंने श्वेता जी बताया कि तेल कंपनियों ने संडे को डिपो बंद रखने चालू कर दिए।
अब कोई डीलर को अगर सैटरडे मंडे को माल चाहिए और सेकंड सैटरडे आ जाता है तो उसको 2 दिन का पैसा एडवांस जो है तेल कंपनियों को डालना पड़ेगा। कहां से डालेगा? करोड़ों रुपए का जो है बाजार में उधार है। संडे को प्लांट चल नहीं रहा, माल नहीं। देखो प्लीज, आपको बोलने का मौका मिला, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। एक दिन के अंदर 3.5 लाख लीटर जो है, 3.5 करोड़ लीटर जो है वो फ्यूल राजस्थान में बिकता है ना, 3.5 करोड़ लीटर। एक दिन अगर आप डिपो बंद कर देंगे तो आप अंदाजा लगाइए कितना फ्यूल जो है वो 8,500 डीलर्स को नहीं जा पा रहा। इस बात का जवाब मांगना चाहिए। अभी भी ये बात स्वीकार करनी चाहिए, 2 तेल कंपनियों के अंदर जो है वो जो सैटरडे संडे ओपन रहे, कर रहा हूँ, कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं है। पेट्रोल पंप की बात ही नहीं हो रही है, कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं है, सब पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। एक दिन में 3.5 करोड़ लीटर जो है फ्यूल जाता है। जो जहां पे बात करनी चाहिए, जो तथ्य इन्होंने दिए हैं आप उसको या तो नकारने के साथ नहीं रहते हैं डिपो बंद। नहीं, बिल्कुल सप्लाई बराबर है। आपने अगर पैसा दिया तो डीजल सब पेट्रोल मिल रहा है। डिपो भी तो अगर आपने मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पैसा दिया तो निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। आप तो चिल्ला लो। देखो सब जाने जीएसटी काउंसिल की देखिए बैठक है, अहम बैठक, उसमें जो फैसले हो सकते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर मुद्दा ही नहीं है। सुरेश जी ने स्वयं आना है कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार रख लेंगे। मतलब हंसी मजाक हो गई, ये तो खेल हो गया। अरुण शर्मा जी, इस बार अगर नहीं रखेंगे अगली बार रख लेंगे। ठीक है, बेहद अहम है ये 2 दिन, बेहद अहम है। इस बैठक के अहम फैसले इसमें हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल और लीकर, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई इससे, अगर इसमें राहत मिले तो राहत आमजन को मिल सकती है। लेकिन मुश्किल है, राज्य ज्यादातर तैयार नहीं होंगे। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि राज्य तैयार नहीं होंगे, नुकसान होगा और इस वजह से, या राज्यों का डर कुछ और भी है? नहीं, देखिए श्वेता, इसमें ऐसा है, मैं कोई भी चीज असंभव नहीं मानता हूं। अगर बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल हो तो चीजें की जा सकती। समस्या ये है श्वेता कि ये जो सरकार है पिछले 8 सालों से, उनकी एक डिसीजन लेने की जो प्रोसेसिंग है वो अजीब इस सेंस में है कि ये फैसले पहले लेते हैं। कई बार तो 8 बजे सीधे टीवी पे घोषणा होती है फैसलों की। उसमें ना तो एक्सपर्ट से सलाह ली जाती है, ना स्टेक होल्डर्स से, जो उससे अफेक्ट होंगे उनके प्रतिनिधियों से कोई सलाह ली जाती है। इसके अब हमारे पास ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। नोटबंदी तो खैर किस्सा ही पुराना हो गया, पर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप मतलब किसी से पूछ नहीं रहे हो, उसके लक्ष्य जो हमें 5 गिनाए थे श्वेता, आपको याद होंगे, उनमें से एक भी पूरा होते हुए इस देश ने देखा नहीं है। ऐसे ही अभी ये अग्निवीर लेके आए हैं, बाद में ये क्या है, सब्सिक्वेंटली इसमें संशोधन शुरू करते हैं। लेकिन जीएसटी का फैसला अच्छा नहीं था। सेम मामला जीएसटी का है। आपको याद होगा 2017 में ये लॉन्च हुआ था और पहले 6 महीने तो मेरे ख्याल में कोई 350 संशोधन आए हैं कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं। वेयर इज योर प्रिपरेशन? अच्छी बात है। आप बिना तैयारियों के तो संशोधन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप बिना कोई तकलीफ आ रही है, अगर व्यापारी को कोई तकलीफ आ रही है तो संशोधन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको तो इसका आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करते हैं, वो स्वागत करना चाहिए। आप सुनिए तो सही, आप वो अलग बात है कि डायनेमिक सिचुएशन में कई बार आपको फैसले बदलने पड़ते हैं, दैट इज ऑल राइट। लेकिन आप किसी चीज को लॉन्च करने से पहले जो प्रिपेयर्डनेस में ही सारा, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा करके कोई चीज लेके आनी चाहिए। ठीक है, बताएं चलती है। आपने पेंडेमिक के केस में देखा कि साथ साथ हम प्रिपेयर होते रहे और स्ट्रेटेजीज बीच बीच में बदलते रहे और सफलता भी पाई। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सफल हो जाते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत से फैसले सफल भी हुए। तो इसलिए फैसले तो निर्णायक ऐसे ही लिए जाते हैं। सुरेश जी से पूछा जाना चाहिए कि सरकार क्या पेट्रोल डीजल को, गैस को कल जीएसटी के दायरे में लाने की मंशा रखती है नहीं रखती, ये बताएं सर आप। देखिए, अगर राज्य प्रत्येक राज्य तैयार होगा तो निश्चित रूप से आप ये बताओ मंशा है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है, जीएसटी के अंदर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। फैसला लेने से कौन रोक रहा है? जीएसटी के अंदर आना चाहिए इंडिपेंडेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने भी
भाई, कि भाई पेट्रोल और आप डीजल जो की चिल्लाने प्राइस लग कभी जाते कम हो। हो सकती है जब जीएसटी के अंदर आए। सुरेश जी, मिनिस्टर भी आप हमारे कह चुके हैं। फैसला हम लेने कह से रहे हैं कौन कि रोक रहा है ये बीजेपी को? कल मीटिंग है, कल पता लग जाएगा कि कितनी अरे क्या- सरकार उसका चलिए, विरोध पता- कर रही है, सुनिए, किसने सुनिए, यहाँ आप कर ये रही है। बताओ, सुरेश गर्ग जी, पता लग जाएगा। चर्चा में तो ठीक है, क्या अपनी अपनी सरकार बात की यहाँ पर मंशा है या रखेगी, नहीं है, लेकिन ये केंद्र बताओ। सरकार चाह रही है निश्चित क्या? रूप से। केंद्र सरकार चाह रही है क्या कि बिल्कुल केंद्र राज्य सरकार- तैयार हो जाए तो हम तैयार हैं? पेट्रोलियम मिनिस्टर जी ने खुद ने कहा है कि साहब जीएसटी के अंदर जब तक पेट्रोल डीजल नहीं आएंगे तब तक उसके भाव कम नहीं हो सकते। ये खुद पेट्रोल मिनिस्टर ने कहा है। तो अब निर्मला GST सीतारमण काउंसिल की जी कल ने और परसों पिछले मीटिंग है, महीने पता लग ही जाएगा क्या सेंट्रल एक्साइज कम की है। सहमति दे रहे हैं। क्या चलिए, आप क्योंकि ये क्योंकि बहुत मानते खत्म हो रहा है, हो फाइनल कि कमेंट एंटी माथुर जी, उसको फाइनल जीएसटी में कमेंट लाएंगे? चाहेंगे इस पर सर? 2 दिन की अहम बैठक है, फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए? मेरा फाइनल कमेंट है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दिक्कत स्टेट्स की आ सकती है। अगर स्टेट्स के रेवेन्यू लॉसेज जो शुरू में होंगे उनके लिए जीएसटी में कोई निर्णय ले लिया जाए तो सारे स्टेट्स भी तैयार हो जाएंगे और इसी सफलता से लागू किया जा सकता है। प्लस श्वेता, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि ये असंभव नहीं है कि जीएसटी के दायरे में इनको लाया जाए। मैं मानता हूं कि 28% जो स्लैब है, हाईएस्ट स्लैब है, उससे काम नहीं चलने वाला है, ना तो ये मानने वाले हैं। एक स्पेशल ब्रैकेट, स्पेशल केस है, बनाया जा सकता ये है। स्पेशल केस है। लेकिन एक और इसको थोड़ा अहम higher सवाल है slab माथुर बना जी, दिया जाए। एक अहम बात ये भी कि जब हमने इस पर चर्चा भी की, राज्यों का कहना ये कि जो अभी हमारा जीएसटी का पैसा है वो केंद्र बैठ कर वो पैसा हमें दे नहीं रहे। ये डर तो नहीं है कि अगर पूरी तरह से ये चीजें भी आ जाएंगी तो हम तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे? नहीं, स्टेट जीएसटी अलग है, वो स्टेट जीएसटी तो स्टेट को ही देना पड़ेगा। फिर भी ये बार बार कहते हैं कि केंद्र में जीएसटी का पैसा जो हमारे हिस्से का है वो हमें मिल नहीं रहा है, राजस्थान में वो खासतौर से। पेंडेमिक स्पेशल सिचुएशन थी जब उस वक्त नहीं दिया गया, अदरवाइज स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी अलग अलग है। 18,593 वो देना ही पड़ेगा केंद्र को। देखिए, छोटा यानी ये भाई कोई बड़ा डर भाई नहीं है, का ये संबंध इस तो पर- रहना ही है श्वेता, इसको अवॉइड नहीं कर इसको avoid सकते। तो कर नहीं सकते, आप केंद्र देना ही और पड़ेगा। सरकारें अलग अलग हैं। ये जो- पेंडेमिक वजह स्पेशल सिचुएशन, अदरवाइज तो देना ही पड़ेगा स्टेट जीएसटी। जो पॉइंट ऑफ सेल है वो राज्य में, वो तो डीलर है, तो जो स्टेट अपना वो पैसा काट के दे देगी। और दूसरी बात, अगर वन प्राइस वन नेशन होगा तो मेरे ख्याल से सारी स्मगलिंग जो ब्लैक मार्केटिंग है ये सब रुक जाएगी। दूसरे स्टेट से जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है ये सब रुक जाएगी। माफिया खत्म हो तो जाएगा पेट्रोल का। ओवरऑल तो Clarity आ जाएगी, यूनिफाइड रास्ता निकलना पेट्रोल चाहिए। प्राइस ओवरऑल स्टेट को एडल्ट्रेशन बेनिफिट की ही प्रॉब्लम होगा। खत्म हो जाएगी, और इन्फ्लेशन चेक हो जब जाएगा। इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो फिर क्यों ना इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए? फिर देरी Yes, किस ये बात आप की? और सही फिर कह क्यों रही है। राज्य यहाँ पर इसलिए सवाल सुरेश जी को उठाए? बताना सबको चाहिए revenue loss कि का डर लगता है, केंद्र ये सरकार कारण। की मंशा है या नहीं है। रियल रीजन इज रेवेन्यू लॉस का डर है सबको। ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए, सुरेश जी को बताना चाहिए कि सरकार की मंशा है या नहीं है, स्टेट्स को कोई लॉस ठीक नहीं है सर, होगा। केंद्र सरकार तो बोल रही है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि राज्य तैयार नहीं हो रहे, इस तो वजह एक से बार फैसला क्या- नहीं लिया जा क्या सकता। कि हम केंद्र में- देखते हैं कि 2 दिन बात बेहद करने अहम में विरोध है। किया था, बहुत शुक्रिया, इसलिए बहुत क्या- शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 2 दिन बेहद अहम है जब 47वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की होने वाली है। कल और परसों 2 दिन ये अहम बैठक होगी। फैसलों की बात की जा रही है, कई फैसले, लेकिन सबसे अहम है जब यहाँ बात हो रही है पेट्रोल, डीजल और लीकर को इसके दायरे में लाने की, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जीएसटी के दायरे में अगर आता है तो बहुत हद तक राहत यहाँ पर आमजन को मिलेगी। सीधे तौर पर जो महंगाई आसमान छू रही है उस पर लगाम लग सकेगी, आमजन को राहत है, लेकिन नुकसान रेवेन्यू का हो सकता है। इस वजह से यहाँ स्टेट तैयार नहीं हो रहे हैं या फिर केंद्र सरकार इसलिए फैसला नहीं ले पा रही। लेकिन ये वक्त है सख्त फैसले। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो अगर आप जनता की सोच रहे हैं तो जनता को फायदा होगा, और कम से कम जहां इतने कड़वे घूंट पिलाए हैं तो एक राहत भरी तो दवा के तौर पर यह फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या यह फैसला लिया जाता है इस बैठक में या नहीं, या फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद तस्वीर साफ होगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।